हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस केयर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम आरबीएससी 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है गाउस के नियम व उसका अनुप्रयोग की बात कर रहे थे। दोस्तों, इस लेसन का अंतिम टॉपिक जो है अपने वो है साबुन के बुलबुले का संतुलन। इसे आवेशित बुलबुला भी कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें 11वीं क्लास का एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, दाब आधिक्य। साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य का जो मान होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर 4T/R। ये चीज जब तक याद नहीं है हम लोग इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। यहाँ T पृष्ठ तनाव को बताता है, स्मॉल r उस बुलबुले की त्रिज्या को निरूपित करता है और P यहाँ दाब आधिक्य को बताता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पानी का बुलबुला। पानी के बुलबुलों में केवल पानी की परत होती है, इसलिए P बराबर आता है 2T/R। लेकिन साबुन के बुलबुले में दो परत होती है, एक परत होती है साबुन की और एक परत होती है पानी की, इसलिए 2T को 2 से गुणा करने पर कितनी परत है? 2 परत, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ये पानी के बुलबुले के लिए काम है। अगर मैं 2 की जगह 4 लिख दूंगा तो वहां आ जाएगा साबुन का बुलबुला। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखने वाले इसके बारे में। किसी साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु दाब बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से 4T/r, ये आगे दे दो, ये इंपॉर्टेंट चीज ऐसे अंडरलाइन कर लेना, 4T/r अधिक होता है। इस दाब आधिक्य को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। इसी के नीचे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। माना कि इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट, माना कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r व पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो तो दाब आधिक्य, मैंने बताया था साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य का मान कितना होता है? P दाब आधिक्य लिख दो यहाँ, इसके नीचे छोटा सा 4T/r आता है। ये समीकरण नंबर 1 बन जाती है। आप समीकरण नंबर 1 तक नोट कर लो। दोस्तों, इंपॉर्टेंट यही है, जब तक आपको 4T/r के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो 4T/r कैसा आया, ये बात करें अपन साबुन के बुलबुले की। अगर यहाँ पानी का बुलबुला होता तो 4T/r की जगह 2T/r आ जाता। यहाँ T पृष्ठ तनाव को बताता है, जबकि स्मॉल r उसकी त्रिज्या के बारे में बात करते हैं।
अब हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। आवेशित करने पर क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि हम बुलबुले को आवेशित करते हैं तो बुलबुले के पृष्ठ के बाहर की ओर विद्युत दाब जो लगता है, जिसका मान हमने पढ़ा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखते हो दोस्तों, अपन बात करते हैं इसको आवेशित करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखते जाना और आपके टॉपिक छोटा सा सिंपल सा है। यदि हम बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करते हैं, तो लिखते जाना आप, आवेशित करते हैं तो बुलबुले के पृष्ठ के बाहर की ओर विद्युत दाब, आपने पढ़ा है बाहर की ओर विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी कार्य करने लगता है। इस स्थिति में अब स्थिति में क्या होगा दोस्तों, P दाब आदिक्य अलग होगा, प्लस ये भी काम करने लग गया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, बराबर हो जाता है 4t अपॉन r के। जब ये नहीं होगा तो P आदिक्य बराबर किसके होगा, 4t अपॉन r के। लेकिन जैसे ही ये भी काम करने लगता है तो कितना हो जाएगा, बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, ये प्लस का इधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, माइनस का। दाब आदिक्य का मान कितना हो जाएगा, दाब आदिक्य बराबर आप ज्ञात करेंगे 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप यहां तक नोट करते जाइएगा। आप लोगों को संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि जैसे मैंने इसको आवेश दिया, कितना आवेश दिया, आवेशित किया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दाब आदिक्य का मान कम हुआ। हम इसको आवेशित करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, तब तक जब दाब आदिक्य का मान शून्य नहीं हो जाता है। और जैसे ही दाब आदिक्य का मान शून्य हो जाता है तो बुलबुला फट जाता है। बुलबुला फटेगा कब, जब आप उसे आवेश देते जाओगे दाब आदिक्य का मान, देखो माइनस का मतलब 4t अपॉन r में से कम होता जा रहा है, होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दाब आदिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इस स्थिति में संतुलन की अवस्था बोल देंगे और बुलबुला फट जाएगा। इसकी बात हम करने वाले हैं। यदि हम बुलबुले को, इसी के बाद लिखना है आप लोगों को, ये समीकरण नंबर, इसे नाम 2 दे देना, जस्ट इसके मैंने जो नीचे लिखी थी। यदि हम बुलबुले को लगातार आवेशित करते हैं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब दाब आदिक्य क्या हो जाता है, दाब आदिक्य शून्य हो जाता है, दाब आदिक्य शून्य हो जाता है।
जिसके बाद बुलबुला बुलबुला फट जाता है। अतः संतुलन की स्थिति की बात करेंगे। अतः संतुलन की स्थिति में क्या होगा, दाब आदि का मान शून्य होगा। इसका मतलब P आदि के बराबर 0 होता है। तो समीकरण नंबर 2 से हम बात करेंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, 4t/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, 4t/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, 0 के बराबर हो जाता है। हमको यहीं से संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम संतुलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइनस का इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा दोनों के दोनों। हम बात करने वाले हैं, देखते जाना दोस्तों। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 4t/r इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो संतुलन की स्थिति कहलाती है। समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। यहाँ से हम चाहे तो त्रिज्या की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि स्मॉल आर का मान कितना होगा। स्मॉल आर याद करने के लिए स्मॉल आर इधर जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा और 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा। तो मैं इसको आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ब्रज गुणनफल जिसे बोलते हैं। आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, r इंटू सिग्मा स्क्वायर बराबर, ये 2 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, 8t एप्सिलॉन नॉट। आपको मान निकालना है r का, तो r बराबर आएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्या का मान हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 आप लिखते जाइएगा। r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो चुका है। उसके बाद हम चाहे से चाहे तो अपन सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी निकाल सकते हैं। तो अपन पृष्ठ आवेश घनत्व का वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखते जाना दोस्तों, हम अब बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, जिसे अपन बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे समीकरण नंबर 4 से अपन चाहे तो पृष्ठ सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर ऊपर जाएगा, r नीचे चल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r हो जाएगा। आपको निकालना है सिग्मा का मान, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 3, 4, 5 आप लोगों के सामने दिख रही होगी आपको। समीकरण नंबर 4 बुलबुले की त्रिज्या को प्रदर्शित करती है, जबकि समीकरण नंबर 5 बुलबुले के पृष्ठ आवेश घनत्व को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आवेश का मान अपन कैसे निकालते हैं दोस्तों। अब आवेश निकालने के लिए आपको सिंपल सी चीज यूज में लेनी है। अब अपन आवेश कैसे निकालते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से अपन आवेश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप मेरे साथ साथ देखते जाना दोस्तों कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों को पता है, आपको पता है आवेश बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या की बात करते हैं। तो आप यहां से क्या करोगे, समीकरण नंबर 6 में आप मान रख दोगे, समीकरण नंबर 5 से मान रख दोगे। मान रखने पर जैसे अपन मान रखेंगे दोस्तों, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान क्या है अपने पास, रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आप लोगों के ये मान हो चुका है दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को सोल्व करते जाएंगे। जब तक सोल्व कर सकते हो तब तक आप सोल्व करो, जहां तक आपसे सोल्व होता है वहां तक आप सोल्व करो, वरना कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर देता हूं ताकि आपके आवेश का मान निकल जाए। ठीक है, देखना दोस्तों,
आपको पता है Q बराबर, आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, आप चाहे तो आगे तक भी सोल्व कर सकते हो। मैं आपके आगे तक सोल्व कर देता हूँ। देखो दोस्तों, रूट में मैं केवल 8t एप्सिलॉन नॉट को रख रहा हूँ और रूट का मतलब होता है 1/2 घात, इसलिए मैं r के ऊपर 1/2 घात लगा देता हूँ इंटू 4πr²। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम क्या बात करने वाले हैं। देखो r के ऊपर 1/2 घात, नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस की बनेगी, तो q बराबर आपके क्या बन जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr² इंटू r की घात -1/2। क्यों, प्लस की थी ऊपर गई माइनस की बन गई। आधार समान है, आधार समान हो गए तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 में से क्या जाएगा अपने 1/2 जाएगा, तो कितना बनेगा अपने पास 3/2। तो q बराबर आप लोगों को बनेगा 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr के ऊपर आ जाएगा 3/2 घात। 3/2 घात का मतलब यहां से यहां देखना, 3/2 घात का मतलब क्या होगा, एक r तो पूरा है और जबकि एक r आधा है, मैं इसको लिख देता हूं 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π। एक r तो पूरा है, एक r के ऊपर तो एक घात है और एक r के ऊपर 1/2 घात है, जब भी तो 3/2 घात हुई। तो हम क्या करूंगा, जो पूरा वाला पद इसको बाहर लिख देता हूं 4π, ये तो r बन चुका है और जबकि 1/2 घात वाले को मैं इसके अंदर लिख देता हूं, तो 8t एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या बन जाएगा r। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 7। इस प्रकार से दोस्तों आपके साबुन के बुलबुले का संतुलन भी यही समाप्त होता है। आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई ज्यादा समस्या नहीं। 3/2 को मैंने अलग अलग वे में, एक r को तो पूरा लिख दिया, एक r को आधा लिख दिया, आधे वाले r को मैंने रूट के अंदर लिख दिया, जबकि पूरे वाले r को मैंने बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से आपके लेसन नंबर 2 यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।